जय हिंद क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 5.1 में लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। तो पहले आप लोग एक चीज जानते होंगे कि एपी हम लोग यदि रहता है एपी तो हम लोग उसको क्या क्या वो जो फुलफिल करता है क्राइटेरिया को, ठीक है। मतलब वो जो है उसका डिफरेंस जो है जितना भी इनका सार्वंतर इन दोनों के बीच निकाले या इन दोनों के बीच, तो वो क्या होता है सब में सेम रहता है। ओके, और उसके बाद क्या बोला, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एपी देखिए, एपी होगा तभी उसका सार्वंतर, या फिर सार्वंतर होगा उसके बराबर, तभी उसको हम क्या कर सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यदि वो एपी होगा तो, यदि इसका सार्वंतर बराबर है तो क्या होगा, वो एपी होगा, और यदि वो एपी होगा तो उसका 3 और क्या करना है, पद को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए A1 बराबर क्या है, ये है, A2 बराबर ये है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1, इसको A2, इसको A3, इस तरह से इसको हम लोग A4 इस तरह से बोलते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग निकालना क्या है, D1। देखिए D1 या फिर हम लोग सार्वंतर, इसलिए देखिए यहाँ पे D1 क्यों लिखे हैं, तो D1 हम लोग 2 बार निकाल के चेक करेंगे। ओके, क्योंकि दोनों का यदि बराबर होगा तो क्या होगा, सार्वंतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको D1 माने, नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा इसका नाम है डी मतलब क्या होता है, सार्वंतर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, A2 माइनस A1। तो यहाँ देखिए A2 का मान क्या है, यहाँ पे है 4 माइनस 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। उसी तरह से हम लोग D2 निकालेंगे। D2 क्या है हम लोग का, A3 माइनस A1, या A2 होगा तो यहाँ पे होगा A2। अब देखिए A3 हम लोग का क्या है यहाँ पे, तो 8 है माइनस 4 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ओके, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि हम निकालते हैं D3, तो D3 में क्या होगा, 16 माइनस 8 होगा, मतलब ये क्या बचेगा, 8। तो देखिए तो इसका क्या है, सार्वंतर बराबर नहीं है ना, तो लिखेंगे इसलिए सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यह एपी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यह क्या होगा, एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, समझे। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया होगा, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे A1 क्या दिया हुआ है, ये इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सार्वंतर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, D1 बोलेंगे, ठीक है ना। क्या होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5/2 माइनस 2 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या होगा यहाँ पे 2, तो मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये आप लोग को समझ में आ गया था। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको जो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे बनाते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, D2। तो D2 में क्या होता है, यहाँ पे होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है, 3 माइनस 5/2। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6 माइनस 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/2। तो लिखेंगे इसलिए, या फिर लिखेंगे यहाँ चूंकि सार्वंतर समान है, ठीक है ना, तो लिखेंगे इसलिए यह श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। यह श्रेणी क्या है, एपी है, या फिर इसको एपी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो इसका और क्या निकालना था, यहां तक हो गया। इसको अब यहाँ पे मिटाने वाले हैं हम लोग। तो बोला था कि इसका और अगला पद को निकालना है, तो हम लोग का A4 पद क्या दिया हुआ था, A1, A2, A3, A4 पद दिया हुआ था हम लोग को 7/2, ठीक है ना। तो A5 पद को निकालने के लिए क्या करते हैं, A4 प्लस D करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, A4 में क्या है, 7/2 जोड़ 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2, मतलब ये कटेगा क्या, इतना बार में जाएगा भागा, ये हो जाएगा हम लोग का 4 बार में, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A6 में क्या होगा, A5 प्लस D, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 2 होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा क्या, 9/2, समझे। और उसी तरह से यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग इसको फिर मिटाते हैं।
और उसके बाद क्या है यहाँ पे A7 निकालेंगे। A7 बराबर क्या होगा A6 प्लस D होगा। तो A6 क्या है 9/2 जोड़ 1 क्या होगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 + 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 10/2। ये कटने के बाद क्या बचेगा 5, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या आया 5। तो इसलिए हम लोग को D बराबर क्या आया आंसर में 1/2। सार्व अंतर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सार्व अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का देखिए 5वां टर्म जो है क्या आया है यहाँ पे, 5वां टर्म है 4 है। उसके बाद क्या है अगला टर्म 4 के बाद 9/2 है। उसके बाद क्या है 5 है। इस तरह से चला जाएगा आगे तक, ठीक है ना। तो हम लोग का 3 ही पद निकालना था, इसलिए हम लोग क्या किए हैं 3 ही पद को निकाले हैं। तो अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को। ये भी काफी इजी है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं यार। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ निकालते हैं हम लोग क्या सार्व अंतर। सार्व अंतर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा A2 - A1। A2 का मान क्या दिया हुआ है, तो -3.2 माइनस 1.2 दिया हुआ क्या A1 का मान। तो यहाँ घटाने के बाद क्या होगा 3.2 माइनस माइनस प्लस 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 बचेगा। कैसे बचेगा आपको कुछ पता है ना। देखिए यहाँ पे 3.2 है 1.2, इसको क्या करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो माइनस क्या बचेगा 2। पॉइंट यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और निकालते हैं हम लोग D2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे D1 बोलेंगे ना, ये D1 होगा। D2 बराबर क्या होगा A3 - A2। तो A3 का मान क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे -5.2 माइनस, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है -5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, तो यहाँ क्या बचेगा -2, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए यह श्रेणी क्या होगा समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगा, यानी कि ये एपी होगा, ठीक है ना। क्या होगा समांतर श्रेणी यानी एपी होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद जो है सो 3 पद और निकालना है। तो चलिए हम इसको 3 पद और निकालते हैं। तो देखिए हम लोग को इसके बाद क्या करना है 3 पद और निकालना। देखिए यहाँ क्या है A1 A2 A3 A4। अब हम लोग क्या निकालेंगे A5। तो हम लोग को A5 बराबर निकालना, क्या लिखेंगे A4 + D लिखेंगे। A4 का मान क्या दिया है -7.2 और D का मान क्या है +-2 दिया हुआ। D का मान यही आया था ना, हम लोग कभी निकाले थे। ये हो जाएगा क्या -9.2। उसके बाद क्या निकालना है A6 निकालना है, तो क्या लिखेंगे A5 + D। यहाँ क्या होगा -9.2 + -2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -11.2। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे A7। A7 में हम लोग का क्या होगा, तो A6 + D होगा और A6 का मान क्या है -11.2 है। उसके बाद हम लोग को ये क्या D का मान आया है तो -2 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का -13.2, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए हम लोग को इसलिए जो श्रेणी है ना वो क्या आया है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या आया है सार्वांतर। तो सार्वांतर लाए हैं, तो सार्वांतर क्या है ध्यान से देखिए। सार्वांतर हम लोग का -2 आया था और जो श्रेणी है, ठीक है ना, श्रेणी क्या आया था हम लोग का, देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है हम लोग का, इसलिए -1.2 था ना, उसके बाद -3.2 था। उसके बाद क्या आया हम लोग का -5.2 आया है। उसके बाद क्या आया है -7.2 आया है। अब इसके बाद जो श्रेणी है उसको हम लोग यहाँ क्या आया वो देखिएगा। तो इसके बाद हम लोग का क्या आया, देखिए यहाँ पे हम लोग लाए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या लाए हैं लिखते हैं यहाँ पे -9.2 लाए हैं। उसके बाद क्या लाए हैं -11.2 और क्या लाए हैं हम लोग -13.2, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्या होगा आगे चलते चला जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में जो है ये भी इजी है। इसमें क्या दिया है -10 दिया हुआ है, -6
-2 और क्या दिया हुआ है 2। तो यहाँ d1 निकालते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है ना। d1 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, a1 माइनस a2 लिखते हैं, a2 माइनस a1 लिखते हैं, बताइए आप लोग। तो क्या लिखते हैं हम लोग, a2 माइनस a1 लिखते हैं, ठीक है ना। ये -6 हो गया, माइनस माइनस 10, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। अब हम लोग d2 निकालते हैं। d2 मीन्स क्या होता है, यहाँ पे a3 माइनस a2 होता है। d2 क्या देखिए, ध्यान से देखिए, -2 माइनस यहाँ क्या होगा 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 प्लस 6 बराबर 4। देखिए हम लोगों को सार्वअंतर को चेक करने के लिए कम से कम 2 सार्वअंतर को निकालेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों ये बराबर होगा तो इतना मान के चला जाता है कि इसके बाद भी जो भी सार्वअंतर आएगा वो बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग 2 ही पे रुक जाते हैं। अन्यथा आप लोग चाहे तो 3 सार्वअंतर निकाल सकते हैं, 4 जो भी है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सार्वअंतर बराबर है, इसलिए लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए यह श्रेणी क्या होगा, एपी होगा। एपी मीन्स क्या लिखिएगा आप लोग, समांतर श्रेणी होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पद को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम लोग क्या निकालना है, a5 बराबर क्या होता है, a4 प्लस डी होता है ना। तो a4 का मान क्या है, देखिए वहां पे 2 है, प्लस डी का मान क्या है 4 है, तो क्या होगा 6। a6 बराबर देखिए यहाँ पे क्या होगा, a5 प्लस डी होगा। तो a6 का मान में a5 का मान क्या है, 6 प्लस 4 बराबर क्या होगा 10 होगा। इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, a7 निकालेंगे। a7 बराबर क्या होगा, a6 होगा प्लस टी होगा। a6 का मान क्या है 10 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो इसलिए हम लोग को जो आंसर क्या आया है, देखिए यहाँ पे d बराबर क्या आया है, तो 4 आया है। और अगला जो श्रेणी हम लोग का क्या आया है, तो 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है 14 है। तो 6 है, उसके बाद क्या आया है 10 आया, उसके बाद 14 है, ठीक है। इस तरह से और आगे श्रेणी बढ़ता चला जाएगा। इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो इस चीज को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, श्रेणी में -10 -6 -2 2 6 10 14, इस तरह से क्या होगा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इजी है। तो इसमें से सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, और भी कुछ इसमें से आप लोगों को भी बनाना है, तो उसमें हम लोग छोड़ेंगे उसको भी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 5वें नंबर में, इसमें दिया हुआ 3 प्लस क्या दिया हुआ है √2, 3 प्लस 2 √2 दिया हुआ है। इस तरह से क्या है दिया हुआ है 3 प्लस 3 √2, इस तरह से क्या हुआ है ये दिया हुआ है। तो यहां हम लोग क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। इस तरह से भी अंतर लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये वाला भी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है देखिए 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √2। ये हम लोग को इसको मान लेते हैं d1, इसको हम लोग चलिए d2 निकालते हैं। a3 माइनस a2 करते हैं। a3 का मान क्या है, इसको हम लोग a3 बोलेंगे, और a2 ये है ना। तो 3 प्लस √2, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंतर्गत लेंगे। 3 प्लस 2 √2 प्लस माइनस क्या होगा -3, और ये माइनस और प्लस माइनस √2, ये 3 से ये 3 कट जाएगा ना। यहाँ क्या है 2 √2 है, और यहाँ क्या है 1 रूट में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 रूट में 2 बचेगा। तो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए यह क्या है एपी है, या फिर क्या होगा लिखेंगे एपी होगा। जो भी अपने मन से लिखना लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं कि जो हम लिख रहे हैं उसी को आपको लिखना है। तो अब इसके आगे क्या, यदि हम लोग को रहता है एपी, तो हम लोग क्या करते हैं इसके आगे और निकालते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, a5 निकालना है। इसके लिए होता है a4 प्लस डी होता है। a4 का मान क्या दिया है देखिए यहाँ पे, तो दिया हुआ हम लोग का 3 प्लस 3 √2 प्लस डी का मान क्या है √2 है, यही है डी का मान। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 प्लस ये 3 √2 और 1 √2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 √2।
A6 बराबर क्या होगा, A5 प्लस डी होगा। 3 प्लस 4 रूट 2 क्या है, ये 5 का मान है, प्लस में रूट 2 क्या है, डी का मान है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। उसके बाद क्या निकालेंगे, A7 निकालेंगे तो A6 प्लस क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस 5 रूट 2 जोड़ डी का मान क्या है, रूट 2 है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है सो हम लोग क्या, जो सार्वंतर आया था, क्या आया था, सार्वंतर। सार्वंतर बराबर क्या आया था, रूट 2 आया था ना। और अगला जो टर्म है वो हम लोग को क्या है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4 रूट 2 है। उसके बाद क्या है, 3 प्लस 5 रूट 2 है। उसके बाद क्या है, 3 प्लस क्या है हम लोगों का, 3 प्लस 6 रूट 2 है। ठीक है ना, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो यहां से लिखे उसको हम लोग कहां से लिखेंगे, इसके आगे वाले टर्म से आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, डॉट 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 ये बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए हम लोग का आया है छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में क्या निकालेंगे हम लोग, D1 निकालते हैं, यानी कि सार्वंतर। तो A2 माइनस A1 होता है ना। A2 का मान क्या है, देखिए 0.22 और A1 का मान क्या है, माइनस 0.2 होगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 0.02। उसी तरह से D2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0.222 माइनस 0.22, यहाँ क्या बचेगा 0.002। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यहां अच्छा से दिखना चाहिए, इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं है। ठीक है, क्या होगा, यह श्रेणी जो है एपी नहीं होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, 7वां नंबर HW में रहेगा 7वां नंबर। देखिए ठीक है, HW में क्या रहेगा आप लोग को, 7वां नंबर HW में रहेगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, 8वां नंबर। 8वां नंबर बना दे या नहीं, तो चलिए इसको भी बना देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 8वां नंबर में, देखिए डी बराबर होगा यहाँ पे क्या, -1/2 माइनस, यहाँ पे -1/2 होगा, ये होगा ना। तो इसको हम लोग क्या होगा, -1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 होगा। तो इस तरह से सभी में क्या होगा, सार्वंतर 0 होगा। तो इसका जो अगला श्रेणी होगा वो क्या होगा, 1/2 माइनस में इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो किए थे, कांस्टेंट टर्म जो था डी बराबर 0 था, तो इसमें जो होगा सो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। और -1/2 इस तरह से क्या होगा, टर्म आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को। 9वां नंबर में क्या है, 1 है, 3 है, 9 है और ये 27 है। ठीक है, इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डी बराबर निकालते हैं, D1 बराबर। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो 3 माइनस क्या है यहाँ पे 1 बराबर क्या होगा 2। अब यहाँ D2 निकालते हैं, D2 बराबर क्या होगा, तो A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है, 9 है, माइनस 3 है, बराबर क्या होगा 6। तो लिखेंगे हम लोग चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह पद एपी नहीं होगा। ठीक है, यह पद क्या होगा, एपी नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को कि इसमें क्या बोला है। तो देखिए 10वां नंबर में जो है ना, इसमें हम लोग सार्वंतर निकालते हैं D1 में क्या होता है, तो इसमें निकालते हैं हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 का मान क्या है, 2A माइनस A है ना, यहाँ क्या बचेगा A। अब हम लोग निकालते हैं D2 में क्या होगा, A3 माइनस A होगा A2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A3 का मान क्या है, 3A माइनस 2A। तो क्या बचेगा यहाँ पे A, मतलब होगा हम लोग का चूंकि सार्वंतर समान है,
इसलिए यह पद एपी होगा। तो इसके लिए हम लोग अब क्या निकालेंगे, ये 5 नंबर निकालेंगे। क्या होता है, A4 प्लस B होता है ना। A4 का मान क्या है, तो 4A प्लस A बराबर क्या होगा 5A। A6 में क्या होगा, A5 प्लस D होगा, तो यहां होगा 5A प्लस A बराबर क्या होगा 6A। और A7 में क्या होगा, A6 प्लस D होगा, तो यहां होता है 6A प्लस A बराबर क्या होगा 7A। ठीक है, तो देखिए हम लोग का इस तरह से आया है, तो हम लोग यहाँ आंसर को लिखेंगे। यहाँ D बराबर क्या दिया हुआ है, तो A आया है, और अगला टर्म जो है सो क्या आया है 5A 6A 7A, इस तरह से क्या होगा, ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो देखिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, तो हम लोग को क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, A2 का मान यहाँ ध्यान से देखिएगा, A स्क्वायर माइनस क्या है A है, तो यहां से हम लोग A को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे A माइनस 1 बचेगा। उसी तरह से हम लोग D2 का मान निकालते हैं। D2 का मान क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है। A3 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए A क्यूब है, और A2 का मान क्या है A स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग को क्या कॉमन आएगा, A स्क्वायर आएगा, तो A माइनस 1 बचेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है श्रेणी बढ़ते जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पे सार्वंतर जो है सो A है, यहाँ पे A स्क्वायर है A क्यूब है, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि सार्वंतर समान नहीं है तो क्या होता है, इसलिए यह श्रेणी जो है, यह श्रेणी एपी श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, नहीं होगा। यह श्रेणी क्या है, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, देखिए यहाँ पे रूट 2 है ना, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अंदर 2 गुने 2 गुने 2 ये चीज लिख सकते हैं हम। यदि हम इन दोनों को जोड़ा बनाते हैं, क्या होता है, एक रूट से बाहर जाता है, तो ये बचेगा, तो क्या बचेगा 2 रूट 2। उसी तरह से 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2, तो ये क्या होगा, बाहर जाएगा। और इसी तरह से हम लोग 32 है, तो 32 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 रूट 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे D1 निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा, D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है ना। A2 का मान क्या है 2 रूट 2 है, और A1 का मान क्या है माइनस रूट 2 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 रूट 2 में 1 रूट 2 जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। अब उसी तरह से हम लोग D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2 होता है। A3 का मान क्या है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रब कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में एपी होगा। ठीक है, अब आप लोग ये खाने वाला एपी को नहीं समझिएगा, एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका अगला पद निकालेंगे, तो ये 5 निकालेंगे। चूंकि यहाँ 4 पद तक दिया हुआ है, तो होता है A4 प्लस डी होता है। A4 का मान क्या है यहाँ पे देखिए हम लोगों का, तो 4 रूट 2 जोड़ रूट 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 5 रूट 2। ठीक है, इसको हम लोग यहां से मिटा लेते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अंदर रूट 5 गुने 5 गुने 2, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब A6 निकालेंगे, क्या होगा A5 प्लस डी होगा। A5 का मान क्या है अंदर रूट, इसको नहीं लिखना है ना, इसी को लिखना है, तो क्या हो जाएगा रूट 6 रूट 2 हो जाएगा ना। इसको हम लोग लिखेंगे 6 गुने 6 गुने 2, ये हो जाएगा 6 6 36 गुनी क्या होता है 72 होता है। अब उसी तरह से A7 का मान निकालेंगे। A7 का मान क्या होगा A6 प्लस डी, तो 6 रूट 2 जोड़
रूट 2 बराबर क्या आता है 7 रूट 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 2, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 18, 9 98 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चलिए डी बराबर क्या आया यहाँ पे लिखते हैं। डी बराबर आया है रूट 2, और उसके बाद जो अगला टर्म है हम लोग का पांचवा टर्म आया है रूट क्या आया है 50, उसके बाद आया है रूट 72, उसके बाद क्या आया है रूट 98। ठीक है, इस तरह से क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। तो आप देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी काफी आसान है। और देखिए हम लोग 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है रूट 3 है, रूट 6 है, रूट 9 है, रूट 12 है। ठीक है, इसको हम लोग d1 निकालते हैं तो क्या होगा a2 माइनस a1 होगा। a2 क्या है वहां पे देखिए रूट 6 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे क्या होगा तो इसको हम लोग रूट 6 क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 2 गुने रूट 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ से रूट 3 कॉमन होगा, रूट 2 माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे d2 निकालेंगे, d2 क्या होगा a3 माइनस a2 होगा। a3 का मान क्या है रूट 9 है माइनस रूट 6 है। यहाँ पे 9 का रूट क्या होगा 3 होगा माइनस रूट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 3, रूट इसको लिखेंगे रूट 3 गुने रूट 3 माइनस रूट 2 गुने रूट 3, तो ये हो जाएगा कॉमन में रूट 3, और यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2 लिखेंगे। देखिए तो ये सारा अंतर ये आपस में बराबर है क्या नहीं ना, तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं होगा। ठीक है, ये श्रेणी जो है एपी क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। ये भी काफी आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्या इसमें क्यूब किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ हम लोग d1 निकालेंगे। d1 बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान क्या है 3 का स्क्वायर है और माइनस सॉरी यहाँ 3 का क्यूब है ना, और 1 का क्यूब है। ये हो जाएगा 27 माइनस 1, तो क्या बचेगा 26 बचेगा। अब निकालेंगे d2। d2 बराबर क्या होता है a3 माइनस a2 होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 27, तो यहाँ क्या बचेगा 98 बचेगा। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, क्या है सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या है यह श्रेणी एपी नहीं होगा। हम लोग एपी नहीं होने के लिए क्या होता है कि दोनों जो सार्वंतर है वो समान नहीं होते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग इसको d1 निकालते हैं। इसमें क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 25 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ पे d2 बराबर क्या निकालेंगे होगा, तो यहाँ पे होगा a3 माइनस a2 होता है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 7 सत्ते 49 माइनस 25, ये होगा 24। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं a2 माइनस a1 किए, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए, ठीक है, इसलिए जो यह श्रेणी है यह श्रेणी क्या होगा समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी होगा। समझ में आ गया, जो यह श्रेणी है क्या होगा समांतर श्रेणी होगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे ए पांचवा टर्म को निकालेंगे, इसमें होगा a4 प्लस डी, तो ये हम लोग का उसके बाद 73 प्लस क्या होगा 24, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, a5 प्लस क्या होगा डी, तो ये है 97 प्लस 24, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा 1 2 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे a7 में क्या होगा a6 प्लस टी होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 121 प्लस 24, ये हो जाएगा क्या
4 और 1 5, 2 2 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आंसर को लिखते हैं। यहाँ हम लोग का डी बराबर क्या आया है, 24 आया है। पांचवा टर्म क्या आया है, 97 आया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 121 है, उसके बाद 145 है। इस तरह से क्या होगा, ये आगे तक चलते चला जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए आज हम लोग ने सीखा है क्या कि एपी क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से एपी बनाते हैं। जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम था पढ़ने के बाद जो हम लोग एपी बनाते थे, एपी बनाने के लिए हम लोग किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये ए और दूसरा डी का। ठीक है, तो हम लोग, और यदि एपी दिया हुआ रहता है तो उसमें कौन सा एपी होगा कौन सा नहीं होगा, उसका अगला टर्म क्या होगा, वो हम लोग सभी लिखने के लिए जाने। तो अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में 5.2 को। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।